विप्रो में लोगों को बहुत संदेह हो रहा है सर, हमारा पैसा डूब जाएगा, हमारे साथ ये हो जाएगा, ये 7 रुपए से नीचे भी आ जाए सर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहां जाके और कमजोर हो जाएगा। फिर और कोई कमजोर स्थिति में मिलता है ना सर, तो तभी तो उस कंपनी को खरीदने में बड़े लोग लग जाएंगे। जब तक कि आप मार्केट में संदेह नहीं करते तब तक आपको कुछ भी नहीं। और आजकल बेरोजगारी इतनी है कि हम सोचते हैं कि भाई हमें पैसा मिल जाएगा, अपने किराया मिलता रहेगा, तो हम इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर बजाज हेल्थ केयर की, और बात करेंगे सर विप्रो की, और बात करेंगे सर गौतम अडानी और अंबानी की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया और यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन का कारोबार बढ़ता जा रहा है, उसी में ठगी के चीज़ें जो है ना वो भी बढ़ती जा रही है। अभी ट्राई से मुझे एक एसएमएस आया है कि हम कोई भी ऐसी सूचना नहीं दे रहे हैं, ना किसी को एनओसी दे रहे हैं कि आप अपने घर में टावर लगा ले छत में या आपके प्लाट में। तो ऐसी कुछ भी अगर आपको मैसेज आता हो, मेल आती हो, तो सीधा इसकी जानकारी पुलिस को दें। तो ये सर बताना बहुत ज़रूरी है, आपके पास भी मैसेज आएगा या फ़ोन आएगा। और आजकल बेरोजगारी इतनी है कि हम सोचते हैं कि भाई हमें पैसा मिल जाएगा, अपने किराया मिलता रहेगा, तो हम इसकी ओर खींचे चले आते हैं। वो बोलते हैं इस तरीके से, हम जियो से बोल रहे हैं, वोडाफोन आइडिया से बोल रहे हैं, एयरटेल से बोल रहे हैं। मुझे भी एक बार इसके बारे में फ़ोन आया था। तो आपको सतर्क रहना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आगे जाकर हमें नुकसान हो जाए। और लालच के वजह से ही हर चीज़ें होती है, तो लालच को बंद करो और ऐसे मैसेज जिसके आते हैं उससे इग्नोर करना शुरू कर दो। ये एक अच्छी न्यूज़ है, ये आपको ज़्यादा समझनी, इसमें ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता है सर। तो बात करते हैं जिस तरीके से त्यौहार आने वाले हैं, और त्योहारों में बिक्री बढ़ने के जो अंदेशे बड़े बड़े लोगों को हो गए हैं, वो ये दर्शा रहे हैं सर कि रिटेल में, एफएमसीजी और कंज्यूमर प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट आता हुआ खरीदारी में मिलेगा। क्योंकि पिछले 2 साल तो सर हमारे कोरोना के वजह से ऐसे निकल गए जिसमें त्यौहार हमारे बने कहाँ हैं। तो अब जो हमारे जो फेस्टिवल होंगे उसे हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और आपको ये भी पता है कि फेस्टिवल में खरीदारी ज़्यादा होती है। जहाँ सेमीकंडक्टर की किल्लत कम होती जा रही है, तो वहीं पर वाहन की जो बिक्री है ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी कि फिर अब आपको त्योहारों में वाहन भी ज़्यादा बिकने को मिलेंगे। तो इसे सबको भापते हुए सर दिवाली के लिए अपने रिटेल के शेयर, अपने एफएमसीजी और कंज्यूमर के शेयर और अपने वाहनों के शेयर आपको ले लेने चाहिए, ताकि वो आपको दिवाली से पहले आपको अच्छा बेनिफिट दे के जाए। तो ये इशारा होता है जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आती है कि त्योहारों में बिक्री बढ़ेगी, और लास्ट में सर हमारे दिवाली आती है, तो वहाँ तक के तो सर आपको कुछ ना कुछ तेज़ी के संकेत अब से ऐसे चीज़ों में मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी को शेयर ऐसे पूछने हो तो कमेंट कर देना, मैं सर आपको उन शेयरों के बारे में भी बता दूंगा सर। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं सर कि जब तक कि आप मार्केट में संदेह नहीं करते तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर। देखो सर, जो ये पुलिस वाले होते हैं, सीआईडी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, शक करते हैं किसी न किसी पे। भाई जो भी उस केस से रिलेटिव उसमें शक करेंगे, चाहे वो उसमें हो ना। लेकिन वो शक जब करते 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 कि उन्हें वो चीज़ें मिल जाती है जिसकी उनको तलाश हो। जो सबसे पहला एक काम ये होता है कि संदेह करना, और मार्केट में जो भी न्यूज़ आ रही है उसको संदेह की नज़र से आपको देखना पड़ेगा। जब तक कि हम ऐसे काम नहीं करते ना, तब तक के मार्केट से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब कल की बात है, और कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया ने कम स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने की सोच रहा है, और अडानी उससे ज़्यादा लगा रहा है, तो मुझे जो इशारे लग रहे हैं सर, वो वोडाफोन आइडिया और जीटीएल को अडानी जी के लेने के इशारे नज़र आ रहे हैं। सर इशारे लग रहे हैं ये मुझे, मैंने आपको कल बता दिया था, लेकिन आज मॉर्निंग में एक न्यूज़ निकल कर आई है जिस तरीके से अडानी जी स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं पर एक सर युद्ध छेड़ने की बात हो गई है। वो किस में सर? अंबानी जी में। और अंबानी जी ने 6 साल पहले भी इस तरह का काम किया था। तो उसे देखते हुए एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो दिखा रही है कि अंबानी जी को भी सतर्क हो जाना चाहिए, और अडानी जी के कदमों से जो
$2 प्रति ग्राहक की एक सीमा है, उसको लेने के लिए जिस तरीके से हमारा वीआई दिवालियापन और हमारा कमज़ोर है, उसकी तरफ भी अडानी जी लपक सकते हैं, यानी उसकी तरफ उन कंपनी को ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर फिर इस तरह कंपनी को लिया तो और ज़्यादा करोड़ों अरबों लगाने की ज़रूरत होगी, तब जाकर ये संभव हो सकता है। तो सर ये न्यूज़ में आ गया है। जब अडानी जी अपने प्राइवेट कामों के लिए ये जो चीज़ें कर रहे हैं तो ये वहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये दिन प्रतिदिन हल्के हल्के हमें ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं अडानी जी की नज़र वोडाफोन आइडिया पे लगनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरे नंबर के खिलाड़ी की ओर लपकना का मतलब यही है कि उसके द्वारा दूरसंचार में अपने को उतारना। और यही मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, और कल की वीडियो में जो बताया था वही आज आपको न्यूज़ में नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदेशे हो रहे हैं ना सर, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूती की तरफ है। अब इससे होगा क्या सर, मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया कम बोली लगाएगा तो उसके शेयरों में आपको तेज़ी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सर 26 जुलाई आने वाले, सरकार ने अभी तक के इसके अंदर स्टेक का कुछ नहीं बताया, और फिर फंड ही नहीं आएगा। जब फंड ज़्यादा नहीं आएगा तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम की नीलामी में ज़्यादा भाग लेंगे, तो इनको कम दिखा दिया गया है। जो विशेषज्ञ होते हैं उन्होंने कम बताया कि ये कम लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दर्शाया गया है ना कि कहीं ना कहीं आगे जाकर थोड़ा वोडाफोन आइडिया कमज़ोर स्थिति में मिलेगा, और जब कोई कमज़ोर स्थिति में मिलता है ना सर, तो तभी तो उस कंपनी को खरीदने में बड़े लोग लग जाएंगे सर। तो सर बिकेगा तो वही जो कमज़ोर है, बिकेगा तो वही जो कमज़ोर है सर, टूटेगा तो वही जो कमज़ोर है सर। मजबूत तो कभी टूटने का नहीं, ना कभी बिकने का। तो जब इस तरीके से वोडाफोन आइडिया काम कर रहा है, स्पेक्ट्रम की नीलामी में थोड़ा भाग ले रहा है, तो वो हल्का सा कमज़ोर है, तो वो ही आपको इस शेयर में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रहे हैं। शायद ये ₹7 से नीचे भी आ जाए सर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहां जाके और कमज़ोर हो जाएगा, फिर और रास्ते अडानी जी के लिए खुल जाएंगे। वैसे ये न्यूज़ आ रही है, और न्यूज़ के बारे में मैंने आपको कल बताया था, न्यूज़ आ जाई है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि संदेह हमें करना पड़ेगा, बिना संदेह के हमें कुछ भी होने वाला नहीं। और देखो कितनी खरीदारी के साथ आज आपको GTL में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। तो कुछ ना कुछ तो है सर जो आगे जाकर हमें पता लगने वाला है। यूं ही नहीं कोई अपने सारे काम धंधों के अलावा इस सेक्टर में अपने प्राइवेट नेटवर्क के लिए उतरेगा, और वो नींदें उड़ा रहा है सर अंबानी जी और एयरटेल की, वो आज आपको न्यूज़ के द्वारा भी देखने को मिल रहा है। तो सारी परिस्थितियों को सर हमें जानना पड़ेगा, और जब तक कि हमें परिस्थिति नहीं समझ में आएगी ना, तो हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है सर। तो विप्रो में लोगों को बहुत संदेह हो रहा है सर, हमारा पैसा डूब जाएगा, हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतनी बड़ी कंपनी है सर, IT कंपनी, और जो अपने कर्मचारियों का इतना ख्याल रखती है, अपने शेयर धारकों का इतना ख्याल रखती है, उतना बोनस ये दे देती है कंपनी, और जानी मानी कंपनी सर। और कंज्यूमर में इनके प्रोडक्ट आते हैं, हेल्थ केयर में भी ये अच्छा वर्क मशीनों के साथ करने वाले हैं। तो कहाँ हम इस पे 4-5 रुपए की गिरावट से अपने दिल को तोड़ लेते हैं सर। विप्रो का रिजल्ट सर 20 जुलाई को निकल कर आएगा, लेकिन वहीं पर मोतीलाल ओसवाल जी ने इसके निगेटिव संदेश दे दिए हैं कि ये अपने Q1 में गिरावट कर देगा। तो ये एक सोचने का विषय बन जाता है। और मोतीलाल ओसवाल आपको पता है कि बड़े लोग हैं, उनके पास अलग एनालाइज करने वाले लोग होते हैं जो बता देते हैं कि सर इस तरह हो रहा है सर। तो इन्होंने बताया कि सर 4.9% की गिरावट हो सकती है पिछले बार रिजल्ट से। अब तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि इनका जो रिजल्ट निकल कर आएगा थोड़ा निगेटिव की तौर पर आएगा। तो दूसरी तरफ आपको ये भी देख लेना चाहिए कि विप्रो ने अपने जो कर्मचारियों को 27,519 जो इक्विटी शेयर है वो उनको बोनस के तौर पर देना शुरू कर रहा है। तो ये भी आपको एक समझने वाली बात होगी, जो अपने कर्मचारियों को इतना ज़्यादा ख्याल रख रहा है कि इतने इक्विटी उन्होंने अपने कर्मचारियों को दी है, तो थोड़ी बहुत तो गिरावट आपको देखने को भी इस शेयर में मिल जाएगी। और आने वाला ज़माना जिस तरीके से सर डेवलप हो रहा है और मशीनरियों में डेवलप हो रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से हेल्थ में बड़े गंभीरता से विचार कर रही है, और साफ सफाई और किस तरीके से बीमारियों को दूर करा जाए, इस पे ज़्यादा ध्यान सरकार का लग रहा है, ताकि लोग ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि कोरोना ने भी स्थिति बिगाड़ दी है। तो इसे देखते हुए जो इनकी विप्रो जी है, इन्होंने सर हेल्थ केयर की जो मशीनें होती हैं इंडिया में बनाने का एक प्रण लिया है, जिसमें सरकार की तरफ से PLI का भी स्कीम के तहत इनको छूट
मिलेगी। तो ये ऐसी मशीनें आजकल आपको पता है सर, बिना मशीनों को तो पता ही नहीं लगता ना सर। बिना मशीनों को तो आप बता ही नहीं सकते कि सर इसको क्या बीमारी है, इसको क्या हुआ है। वो सारी चीज़ें जो बनती है मशीनों के द्वारा, ये उसके लिए इंडिया में ये चीज़ें बनाएंगे जो महंगी महंगी होती है। तो कहीं ना कहीं ये आगे जाकर हेल्थ केयर में एक ज़्यादा जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो सर इसे देखते हुए आपको इसकी जो पोजीशन है ना, बड़े लंबे समय के लिए बनानी चाहिए, क्योंकि सर इसका काम भी बहुत बेस्ट है सर। तो बात करते हैं सर बजाज हेल्थ केयर की। सर बजाज हेल्थ केयर की बात इसलिए करेंगे क्योंकि अभी जो इनका शेयर चल रहा है सर 335 रुपये करीब चल रहा है। और एक चीज़ आपको ये जाननी होगी कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जो गिने चुने लोगों को मिलती है, या वो उस कंपनी को मिल जाए जो उभरती हुई कंपनी हो, तो उसमें आपको अच्छे उछाल आने को देखने को आगे जाकर मिलेंगे। अफीम की जो खेती होती है वो गिने चुने ही सर्टिफिकेट के साथ, सरकार के सर्टिफिकेट के साथ ही वो कर सकते हैं, बिना उसके वो कोई नहीं कर सकता। और जिस तरीके से यूपी में, मध्य प्रदेश में अफीम से जो लॉयड निकाला जाता है सर, वो दर्द निवारक दवाइयों में, कैंसर की दवाइयों में, सिरप में, खांसी के सिरप में काम आता है। तो उसका जो भी एक ठेका बजाज हेल्थ केयर को मिल गया सरकार के द्वारा सर, अफीम से वो एल्कोलॉट निकालेंगे। तो ये कितनी एक पॉजिटिव न्यूज है सर। और भारत में पहली बार किसी निजी कंपनी को मिला है, उसमें नाम आया है सर बजाज हेल्थ केयर का। तो आपको आगे जाकर इसके अंदर संभावना अच्छी बनानी पड़ेगी। शुरुआती तौर में सर 500 टन अफीम से एल्कोहल निकालने का इनको ठेका मिला है, जो 5 साल में केंद्र सरकार 800 टन बना देगी। और यूपी में और मध्य प्रदेश में अभी 800 टन 2 कारखानों में अफीम से एल्कोहल निकाला जाता है। ये एक पॉजिटिव संकेत आपको बजाज हेल्थ केयर में दिखा रहा है सर। तो आपको ये समझना चाहिए कि इन्होंने हेल्थ केयर में जिस तरीके से अपना आप को उतारा है और अपना आप को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा वर्क जो किया है, जिसकी वजह से सरकार ने इनकी अर्जी पर यह सुनवाई करी है कि इनको अफीम से अल्कोहल निकालने की अनुमति दे दी है। तो ये एक इसके शेयरों में आगे जाकर भूचाल ला देगी सर। देखो सर, दर्द जब किसी को होता है वो अफीम के द्वारा अल्कोहल निकाला जाएगा, उस ये दवाइयाँ बनेगी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कैंसर के लिए भी सर, और खांसी भी आपको पता है कितनी ज़्यादा होती रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको बजाज हेल्थ केयर पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, और ये आपको कम से कम 500 के टारगेट के साथ इस शेयर को देखना चाहिए सर। तो बात करते हैं यस बैंक की, और यस बैंक की इसलिए बात करेंगे सर कि 3 दिन पहले तो न्यूज़ निकल कर आई कि आरबीआई ने 20% की एआरसी कंपनी में इनको भाग लेने के लिए बता दिया है। तो उसकी वजह से आपको शेयरों में पॉजिटिव संकेत दिखे। लेकिन कल इसकी न्यूज जो आई है उसमें यह दिखाया गया है कि यस बैंक एआरसी में जो 20% ले रहा है उसकी वजह से शेयर गिर गया। और आज जो न्यूज निकल कर आ रही है जिसमें यह बताया गया है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, यानी कि एक्सचेंज ने इनसे पूछा था यस बैंक से, आपको 20% जो आरबीआई की तरफ से कहा गया कि आप भाग ले सकते हैं एआरसी में, तो क्या ये सत्य है? तो यस बैंक ने सर इसे नकार दिया है, कहा है कि इसका वास्तविकता से इसका कोई भी मेल नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो एआरसी की टीम में ये भाग ले रहा था, 20% का हिस्सा ले रहा था, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये यस बैंक के द्वारा बता दिया गया है। तो फिर ये न्यूज़ क्यों निकल कर पहले आ जाती है, और बड़े बड़े चैनलों में जिस तरीके से न्यूज़ आती है फिर हम जैसे लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको संदेह बनाकर रखना पड़ेगा, ये उसी का एक चीज़ है। और आपको मैंने पहले ही कहा था कि यस बैंक सर रिजल्ट तक का आपको तेज़ी का अभाव दिखाता है, और रिजल्ट के बाद फिर ये आपको गिरावट के आसार दिखाने को तैयार हो जाता है। तो इस न्यूज़ ने इसके 3 दिन खराब कर दिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एआरसी से अगर ये 20% जुड़ता था तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। लेकिन इसको निगेटिव बताकर और आज इसको खारिजी कर दिया गया है। तो आपको हर तरफ नज़र रखनी पड़ेगी और अपने पैसे को सेव करना पड़ेगा, और किसी की बातों में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट जो है ना सर संदेह पे चलती है, और अपने संदेह को, अपनी साइकोलॉजी को मजबूत आपको करना पड़ेगा। तो इस त्योहारों में
बिक्री बढ़ने के आसार ज़्यादा हो रहे हैं। और जब आपके पास कोई कॉल या मैसेज या मेल आए कि आपके यहाँ टावर हम खुलवाएंगे, तो उसमें बिल्कुल उससे दूरी बनानी चाहिए। और बजाज को अफीम का जो ठेका मिला, इससे इसकी किस्मत खुलने वाली है। और यस बैंक में इस तरह की न्यूज़ से गुमराह हमें होना नहीं। और विप्रो में अच्छी संभावना के साथ जिस तरीके से इनकी मशीनरी आएगी जो हेल्थ केयर संबंधित होती है, तो उसमें आपको एक अपनी अच्छी वाली नज़र बनानी चाहिए। और अडानी और अंबानी और वीआई और जिस तरीके से टेलीकॉम की न्यूज़ निकल कर आ रही है, सोचने में मजबूर कर रही है कि आने वाले ज़माने में अडानी जी कहीं ना कहीं वीआई पे कहीं अपनी दृष्टि बना ना ले। लेकिन इस दृष्टि बनाने से फिर आपको वीआई थोड़ा सा 7 रुपये से नीचे आते हुए भी दिखाई दे सकता है। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।